हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूके डायरीज़। मेरा नाम है सहार। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो यूके स्टडी वीज़े का प्लान कर रहे हैं। मैं आपको कैस इंटरव्यू के बारे में सिंपल तरीके से समझाऊंगी। कैस इंटरव्यू होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसे कैसे पास किया जा सकता है। मेक श्योर करना आप इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। तो अब बात करते हैं कि कैस इंटरव्यू बेसिकली होता क्या है। कैस इंटरव्यू का जो मेन पर्पस होता है वो स्टूडेंट की क्रेडिबिलिटी चेक करना। कैस का फुल फॉर्म होता है कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज़। अच्छा, ये एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है जो यूके यूनिवर्सिटीज़ तब इशू करती हैं जब आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है और आप यूनिवर्सिटी की तमाम जो रिक्वायरमेंट है वो मीट कर लेते हो। अच्छा, ये इंटरव्यू जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट होता है और इस इंटरव्यू का गोल सिंपल होता है, ये चेक करना कि स्टूडेंट जेन्युइन है। अच्छा, स्टूडेंट का जो स्टडी प्लान है वो क्लियर है, स्टूडेंट ने जो फाइनेंशियली और एकेडमिकली जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट कर ली हैं। तो बेसिकली ये पर्पज़ होता है कैस इंटरव्यू का। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि कैश कौन इशू करता है। कैश जो है हमेशा आपकी यूनिवर्सिटी आपको इशू करती है जब आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है, जब आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं, जब आप फ़ी या कंडीशंस को मीट कर लेते हो, देन आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो कैश नंबर इशू करती है और ये कैश नंबर जो है आप यूके स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन में यूज़ करते हो। अब बात करते हैं कैस इंटरव्यू के ड्यूरेशन के बारे में। कैस इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन है वो हर केस में डिफरेंट हो सकता है। कभी ये 10 से 15 मिनट का होता है, कभी ये 30 से 45 मिनट का भी हो सकता है और कभी ये शॉर्ट वेरिफिकेशन भी हो सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है आपके आंसर्स पे और आपकी क्लैरिटी पे। कैस इंटरव्यू के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, जैसा कि व्हाई डिड यू चूज़ दिस कोर्स, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, हु इज़ फंडिंग योर स्टडीज़, हाउ विल यू मैनेज योर एक्सपेंसेस एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। अच्छा, अब मैं आपको टिप्स दूंगी हाउ टू पास कैस इंटरव्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट यू बी ऑनेस्ट इन योर आंसर्स। आप अपना SOP समझ के जाएं, बिकॉज आपने जो SOP में लिखा होता है और आप इंटरव्यू में जो बोल रहे होते हैं वो आपके आंसर्स को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। थर्ड ये है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स के बारे में स्ट्रॉन्ग रिसर्च होनी चाहिए। फोर्थ पे आप अपनी इंग्लिश जो है आपने जो यूज़ करनी है वो सिंपल होनी चाहिए और इसके अलावा आपने मेमोराइज्ड आंसर से अवॉइड करना है। और सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने काम और कॉन्फिडेंट रहना है इंटरव्यू में। नाउ आई विल डिस्कस हाउ टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स इन इंटरव्यू। आपने फेक और अनक्लियर आंसर से अवॉइड करना है। कन्फ्यूजन इन फंडिंग डिटेल्स। अच्छा, ये बहुत से स्टूडेंट इंटरव्यू में मिस्टेक करते हैं, उन्हें क्लियर ही नहीं होता कि उनकी स्टडीज़ को कौन फ़ंड कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टडी को कौन फ़ंड कर रहा है। आपके फादर फ़ंड कर रहे हैं, आपके ब्रदर फ़ंड कर रहे हैं या आप खुद अपने आप को स्टडीज़ के लिए फ़ंड कर रहे हो। थर्ड ये है कि आपको कोर्स के बारे में स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, यूनिवर्सिटी के बारे में स्ट्रॉन्ग रिसर्च होनी चाहिए। और फोर्थ, आपको जो है वो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो अनक्लियर नहीं होनी चाहिए, नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए। और फिफ्थ पे है जो आपका फ्यूचर प्लान है वो इनकॉन्सिस्टेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपकी ग्रेजुएशन IT में है और आप यूके की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में आप किसी मेडिकल फील्ड के लिए अप्लाई करते हो, तो ये एक इनकॉन्सिस्टेंट फ्यूचर प्लान कंसिडर होगा और ये आपकी एप्लीकेशन को वीक कर सकता है। सो गाइस, ये था कंप्लीट गाइड ऑन कैस इंटरव्यू फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर करते हो और ऑनेस्ट आंसर्स देते हो तो कैस इंटरव्यू पास करना बहुत इजी हो जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूके डायरीज़। आल्सो शेयर विद फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग टू कम टू यूके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।